जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा थ्योरी पोर्शन कवर किया था एनसीईआरटी से, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मैंने कवर किया था और बहुत ही कम टाइम लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत ही आसान चैप्टर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आंसर उठाया है, इंटेक्स क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। इसमें बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जिन भी बच्चों को बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। आपको मैं ऐसा नहीं करूंगा कि क्वेश्चन कोई भी करवा रहा हूं तो डायरेक्ट सोल्यूशन दिखा दूंगी। पहले मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन प्रॉपर फॉर्म में आपको दूंगा जिससे कि आप लिख सको। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। बने रहिए इस सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 6 के। आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोल के रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, ये एक एक्टिविटी भी है। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना है अगर हमें उसको एयर में बर्न करना है तो। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन इसलिए करना है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। ठीक है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। कौन सी रिएक्शन होती है उस वक्त जब मैग्नीशियम पड़ा रहता है? तो वो एयर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो इधर देखिए दो ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उस लेयर को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे कि टू क्लीन दैट लेयर। ये देखिए प्रॉपर फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, पहले डिस्कशन होगा फिर आपको आंसर मिलेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि बस रटना है। आप एक बार समझ लो, इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको एक भी आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 95-98% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इन्हीं एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है। मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस लेयर प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। और ये लेयर मैग्नीशियम की बर्निंग को रोकती है, इसलिए हमें मैग्नीशियम को क्लीन करने की जरूरत है बर्निंग से पहले। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये वाला जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती वो एक बार देख ले। और मैंने अपने जो पहला सेशन लिया उसमें भी मैंने बैलेंसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाई है, बेसिक्स बताए हैं। एग्जांपल्स वहां पे कम ले पाया क्योंकि वो वन शॉट वीडियो था। यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 6 इन टेक्स्ट। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, ये वाले सेशन में आपको इक्वेशन भी लिखनी होगी। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे और उसको फिर बैलेंस कैसे करेंगे वो भी समझ लो। नंबर 1 है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जस्ट अ सेकंड जी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम करेंगे। अब ए पार्ट करते हैं। अब ए पार्ट, हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? H2। पहले तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस इक्वेशन। और फॉर क्लोरीन विल राइट Cl2 गिव्स व्हाट? HCl। ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक, अच्छा अब क्या करना है? इसको बैलेंस भी करना है क्योंकि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी, तो बहुत ही आसान है इसको बैलेंस करना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे HCl लिखिए। हाइड्रोजन एक ही है और क्लोरीन भी एक ही, तो इस पूरे के अगर मैं 2 लगा दूं तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस आउट हो गई है। अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखता हूं तो कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। सेकंड पार्ट पे अब मैं आता हूं। सेकंड पार्ट बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। ये देखिए बी पार्ट करते हैं। बेरियम क्लोराइड, अच्छा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला था BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AlCl3। अच्छा, अब कैसे हमें ये पता चलेगा कि AlCl3 ही होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस होगा? ये फॉर्मूले हमें कैसे पता चलते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखनी पड़ती हैं। बेरियम के ऊपर जो चार्ज होता है
बेरियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है, ये आपको लिखना सिखा रहा हूं मैं, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, आप बस ये याद रखो, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक, अब देखो हमें बेरियम क्लोराइड बनाना है, तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अब ये स्टेट्स आती कहां से हैं, ये ऑक्टेट पूरा जब होता है, जैसे क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18, आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, 17, आउटर मोस्ट शेल में 2 8 7 होते हैं, 7 आउटर मोस्ट शेल में, उसको ऑक्टेट पूरा करना है। आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसलिए उस पर Cl -1 का चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1 का चार्ज, देता है तो +2। तो आपको ये सब याद नहीं रखना कि कैसे होता है, ये सब कहानी में अभी नहीं जाना, आपको सिर्फ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, या तो आप ये याद कर लो या तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद कर लो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला आप लिख पाओगे। जैसे कि अब हमें बेरियम क्लोराइड बनाना है, तो बेरियम पे +2 चार्ज है, मैं ये बता रहा हूं, आगे के सारे सेशंस में ये चीज कॉमन रहेगी। अब बेरियम पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर होना चाहिए। इस पे प्लस का 2 है और इस पे माइनस का 1 है, तो इस पे भी हमें माइनस को 2 करना पड़ेगा, तभी तो +2 और -2 बराबर होंगे चार्ज। तो हम क्या करेंगे, Ba लिख देते हैं और क्लोरीन 2 ले लेते हैं, BaCl2। ठीक है, तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा चार्ज, -2 चार्ज हो जाएगा। अब देखो Ba पे +2 चार्ज है और एक क्लोरीन पे -1 और 2 क्लोरीन पे -2, तो इस पे टोटल -2 चार्ज हो गया, इसलिए अब ये पूरा चार्ज बैलेंस होकर 0 हो गया। ठीक, ऐसे बनते हैं ये हमारे फॉर्मूले। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं कि Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कैसे बना, एल्यूमिनियम सल्फेट को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है, आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं याद रखनी, आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स की आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, वो मैं सारी एक बार में बता दूंगा। एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और ये SO4 जो होता है ना, इसको हम सल्फेट बोलते हैं। ठीक, इस पूरे के ऊपर जो चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, चार्ज बोले ऑक्सीडेशन स्टेट बोले -2। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या था, इसकी +2 थी और इसकी -1 थी, हमें प्लस और माइनस को बैलेंस करके 0 करना है, तो इस केस में हमने इसको 2 ले लिया, तो ये -2 हो गया। बट जब अलग अलग होता है, अगर एक में 3 और एक में 2 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर एक में ऑड है एक में इवन है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें 3 है और इसमें 2 है। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि Al ले लें, हम Al ले लें और SO4 को 2 ले लें। अगर हम SO4 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये तो -4 पे चला जाएगा, अगर SO4 हमने 2 ले ली तो -4 तो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे इक्वल नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको अगर हम इसको एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 × +3, ये हो गई +6, और इसको -2 को इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गई -6। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम SO4 को 2 बार ले लें, जैसे यहाँ Cl को 2 बार ले लिया तो हमारा काम बन जाता, बट अगर हम इसको 2 बार ले लेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये 3 है ये 2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसा केस हो जहां इक्वल नहीं हो रही, वहां पे किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या होगा, दोनों की स्टेट्स में चार्ज इक्वल हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम क्या लिखे, Al2 लिखे, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो Al पे टोटल चार्ज कितना हो गया, एक Al पे +3, 2 Al पे +6, और SO4 पे -2 चार्ज, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, तो इस पे एक SO4 पे -2 चार्ज, तो 2 SO4 पे -6 चार्ज, देखो अब बैलेंस आउट हो गया। ठीक, इस तरह से ये फॉर्मूला बना Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से BaSO4 का भी फॉर्मूला है, बहुत ही आसान। देखो BaSO4 पे तो कुछ भी हम +2 या +3 कुछ लगा ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि Ba का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होता है बेरियम का +2, ठीक है, और SO4 का होता है -2, तो ये +2 ये -2 दोनों आपस में बैलेंस, तो डायरेक्ट BaSO4 लिख दिया। अभी तक मैंने आपको 3 बताया, बेरियम का +2, क्लोरीन का -1, एल्यूमिनियम का +3। ठीक, इसी प्रकार AlCl3 कैसे बन गया, AlCl3, देखो एल्यूमिनियम का +3 और Cl का कितना है -1, जब एल्यूमिनियम का +3 और Cl का -1, तो हमें कितने Cl जरूरत पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, हमें चार्ज -3 करना है, तो Cl हमें 3 जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा AlCl3, इस पे चार्ज हो जाएगा Cl3 पे -3 चार्ज हो गया। ठीक, इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूले डायरेक्ट कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है और वो कहते हैं कि सर आपने Al2SO4 होल थ्राइस इतना बड़ा कैसे लिख दिया। ठीक, तो ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए इस चीज को समझ पाना कि ये फॉर्मूले कैसे बने। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज जो कि है बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग कर रहे थे, तो BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस। अब हम देखते हैं क्या Ba बैलेंस्ड है, हाँ जी Ba बैलेंस्ड है। देखिए इधर Ba 1 है और इधर भी 1 है। क्या एल्यूमिनियम
बैलेंस्ड है? नहीं, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड नहीं। क्या SO4 बैलेंस्ड है? SO4 को एक मान के चलो, SO4 अलग अलग नहीं कि S को अलग देख रहे हैं, O को अलग देख रहे हैं, ऐसा नहीं, SO4 को पूरा एक। तो यहाँ पे देखो SO4 3 है और यहाँ पे SO4 कितने हैं? 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सबसे बड़े वाले से पहले करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो SO4 अब 3 हो गए। क्या Ba3 होगा इस वजह से? क्या SO4 3 हो गए? अच्छा, अब देखो एल्यूमिनियम को, देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है इधर, एल्यूमिनियम इधर 2 है, ठीक है। और इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? इधर एल्यूमिनियम 1 है। तो इधर हम अगले स्टेप में हम करते हैं, इसको हम लिखे BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है क्योंकि मैंने इसमें आपको पूरा बताया है कि ये फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं। तो ये हो गया 3BaSO4 प्लस, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम क्योंकि वहां पे 2 है, सॉरी AlCl3 लिखना है मुझे, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब क्लोरीन को देखते हैं, अब क्लोरीन उसके बाद 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, Cl3 और 2, तो ये हो गया 6 क्लोरीन। यहाँ पे Cl3 है, आगे 2 से मल्टीप्लाई तो 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हम क्या किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो Ba भी बैलेंस, 3Ba, Cl2 यहाँ पे कितने, Cl 6Cl, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया और SO4 भी बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जिसका भी सोल्यूशन ये है, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2 और इधर 3 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन को, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट कितना जा सकते हैं, हम दोनों को 4 बना सकते हैं दोनों तरफ। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H2O हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, दोनों को इवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2H और 2H कितने हो गए, 4H हो गए। ऐसा करने से क्या हुआ कि Na इधर 2 हो गए और इधर Na एक ही है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 2Na कर देंगे, 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2O। अब देख लेते हैं Na भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, इट मीन्स कि ये हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस आउट हो गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, ये रही हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बैलेंसिंग वाला सेक्शन। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो हम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2, ठीक। फॉर्मूला कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा बेटा Na2SO4। क्यों SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस क्यों हो गया था, यहाँ पे 3 क्यों और इसमें क्यों नहीं, क्योंकि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो हमें यहाँ पे +1 यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2 करना है, चार्ज बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे कि Na को 2 ले लेंगे, तो इसलिए Na2 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फॉर्मूले कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक। Na2SO4 इन वाटर, अच्छा इन वाटर है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं। स्टेट सिंबल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एक्वस, ठीक, क्योंकि इन वाटर अगर कोई चीज सॉल्व होती है तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। गिब्स क्या दे रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल इट मींस ये प्रेजेंट क्या बनेगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, क्योंकि Ba की स्टेट +2 होती है और SO4 की -2, तो इस वजह से ऐसा फॉर्मूला बन गया। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये दे देगा NaCl, ठीक। अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। देखिए Ba कितना है, Ba बैलेंस्ड है, Cl2 कितना है, देखिए Cl2 बैलेंस्ड नहीं है। क्या SO4 बैलेंस्ड है, जी हाँ SO4 बिल्कुल बैलेंस्ड है, SO4 यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। क्या Na बैलेंस्ड है, नहीं, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na2 है और Cl भी 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दें, बाकी पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो गई है, ठीक है। देख लेते हैं इसका फाइनल सोल्यूशन, ये रहा इसका फाइनल सोल्यूशन।
यहाँ पे हमने एंड में ये सॉलिड लगा दिया और ये NaCl एक्वस भी लगा दिया क्योंकि सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट कर रहा है तो NaOH एक्वस ले लिया विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl होता है बेटा, ये भी एक्वस है, इन वाटर है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड दे रहा है NaCl एंड वाटर। ठीक, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। Na क्या बैलेंस है? जी हाँ बिल्कुल बैलेंस है। क्या O बैलेंस्ड है? हाँ जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्या H बैलेंस्ड है? यहाँ पे देखिए एक H है और यहाँ पे एक H, दो H है, यहाँ पे दो H, यहाँ पे ये भी बैलेंस्ड है। क्या Cl भी बैलेंस्ड है? जी हाँ, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट पहले से ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक, आप भी मेरे साथ खुद पहले कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 10 पे। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्विक लाइम का यूज करते हैं, जिसका कि नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसका फॉर्मूला CaO होता है। उसकी रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ में। तो जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ में तो ये बना लेती है CaOH होल ट्वाइस, जिसको कि हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं पहले कवर कर चुका हूं। अब इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो भाई कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही उसमें कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, देख लीजिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक, इसमें क्या डाली? आयरन नेल, लोहे की एक नेल डाल दी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। क्यों बना लेगा? क्योंकि Fe जो है ये Cu से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा एक्टिव मटेरियल है। ठीक, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो FeSO4 बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का पहले सोल्यूशन का कलर होता था ब्लू, अब वो कलर कैसा बन जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ रही ये चीज कि कलर पहले होता था ब्लू और अब इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, मैं ग्रीन से लिखता हूं जिससे कि आपको ये देख के याद रहे। ठीक, FeSO4 का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। ठीक, अब देख लेते हैं इसका फाइनल सोल्यूशन। ये देखिए, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा? फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा जिसका नाम होगा आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, मैंने आपको पहले ही बता दी, आप इसको नोट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, FeSO4 ग्रीन कलर का। ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। एग्जाम में बेटा कोई बड़े बड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे 2 पेज के, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने NCERT से उठाई हैं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रिएक्शंस आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बताना है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है इन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगी और आपको बहुत ही कम टाइम में चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2। पूछ रहा है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखिए भाई, ये जो Na दिख रहा है ना यहाँ पे इस रिएक्शन में, 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। Na क्या हो रहा है? Na में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो Na क्या बन जा रहा है? Na2O बन जा रहा है। तो Na का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए Cu, यहाँ CuO, Cu में से ऑक्सीजन हट गई, Cu में से ऑक्सीजन हट गई, तो Cu जो है कॉपर, ये हो गया रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गया। और क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें ऑक्सीजन जा रही है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिससे ऑक्सीजन हट रही है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान टाइप के सब क्वेश्चन हैं। ये देख लिए, Na ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। ठीक है,
इनको हम करेंगे एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिटेल में। Which of the statements about the reaction below are incorrect? पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पहला देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन इसमें लिखिए 2PbO प्लस C gives 2Pb प्लस CO2। समझने की कोशिश करिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? लेड क्या है यहाँ पे? Pb। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? हाँ भाई लेड रिड्यूस हो रहा है। देखो PbO से Pb बन रहा है, किसी से ऑक्सीजन निकल जाना मीन्स उसका रिड्यूस हो जाना। इट मीन्स हमारा ए पॉइंट सही है। फिर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ऑक्सीडाइज हो गई, बिल्कुल ये बात सही है। फिर बोल रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है? नहीं भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक। फिर बोल रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड ऑक्साइड जो है, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है? नहीं भाई लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए और बी पार्ट सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर देख लेते हैं, ए और बी जो कि फर्स्ट पार्ट में है वो सही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, बोल रहा है एवर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। आप लोग खुद सोचिए और मुझे बताइए कि किसका है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए एक बार, क्योंकि अगर आपने वीडियो पहला देखा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। बोल रहा है बेटा Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या एल्यूमिनियम Fe को अपनी जगह से हटा दे रहा है? क्या एल्यूमिनियम Fe को अपनी जगह से हटा दे रहा है और खुद जाके वहां बैठ जा रहा है? इसका मतलब एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं, यहाँ पे दो चीजें मिलकर एक सिंगल चीज तो नहीं बना रही, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक चीज टूट के दो चीज बनाती है, ऐसा भी नहीं है। इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक, बोल रहा है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग्स में डाला जाता है, तो पहले तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए बोल रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस किसकी बात हो रही है? यहाँ पे HCl की बात हो रही है। किसमें ऐड हो रहा है? आयरन फिलिंग्स, मींस आयरन से रिएक्शन हो रही है। तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, बाकी अब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है। बोल रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्लोरीन गैस बन रही है क्या? नहीं। क्या नो रिएक्शन? ऐसा भी नहीं है। क्या आयरन सॉल्ट और वाटर बन रहा है? नहीं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर और ये रही इससे रिलेटेड रिएक्शन। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल रिएक्शंस बी बैलेंस्ड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नोट्स वाला जो वीडियो है इसमें पूरा मैंने ये अच्छे से डिटेल में सब कुछ बता दिया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, इंजीनियर को सुन लेंगे, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में एटम्स इक्वल होते हैं एलिमेंट्स के। इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिखिए, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बैलेंसिंग वाला फिर से आ गया है। बोल रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। आप कोशिश कीजिए इनको बैलेंस आउट करने की। ठीक है, उसके बाद ही आप देखिएगा इसको। पहला पार्ट हम करते हैं यहाँ पे, ए पार्ट। बोल रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया NH3 को बोलते हैं। ठीक, इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए भाई हाइड्रोजन क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे भी 6 कर दूं, यहाँ पे भी 6 कर दूं, वही कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगी, ये 3 रह जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। देखिए हाइड्रोजन को सबसे पहले सबसे बड़ी चीज को बैलेंस करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 2 6 और यहाँ पे भी 6। क्या नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3? इट मीन्स ये इक्वेशन होगी बैलेंस। 3H2 plus N2 gives 2। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा H2S बर्न्स इन एयर। जब भी बर्न्स इन एयर की बात बोलेगा तो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे टू गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करना है। रिएक्शन हमने लिख ली, क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस है, इधर भी 2 इधर भी 2। क्या सल्फर बैलेंस है? हाँ जी, इधर S एक है इधर भी एक है। ऑक्सीजन को देखते हैं, अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो यहाँ पे जब 2 है और यहाँ पे 3 है तो हम ऐसे केसेस में जब एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड होता है तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो अगर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्या ऐसा करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए? नहीं, अभी भी नहीं हुए। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हुए 2, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 जब 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन अब जाके बैलेंस पूरी तरीके से हो चुके हैं। अब ऐसा करने से क्या सल्फर की बैलेंस बिगड़ गई? देखिए यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल्फर को 2 कर देंगे और H2 देखिए आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, देखिए बेटा ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि अगर एक तरफ 2 एक तरफ 3 है तो आप दोनों को 6 बनाने की कोशिश कीजिए। ये ट्रिक कभी काम करती है, कभी कभी नहीं भी करती है। 98% केसेस में काम करती है, बट कभी कभी नहीं भी काम करती। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है Al2SO4 का होल थ्राइस होता है टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक, इसको अब हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या SO4 बैलेंस्ड है। क्या SO4 बैलेंस्ड है? यहाँ देखिए 3 SO4 है, यहाँ पे एक ही SO4 है। तो हम सबसे पहले SO4 को बैलेंस करेंगे। तो हम लिखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4 क्या गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3BaSO4। ठीक, BaSO4 बैलेंस हो गया। क्या ऐसा करने से Ba की वैल्यू 3 हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए क्या हुआ, क्या ऐसा करने से Ba भी बैलेंस हो गया, बट क्या ऐसा करने से क्लोरीन गड़बड़ हो गया? देखिए क्लोरीन यहाँ पे 3 2 6 था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम आगे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्लोरीन हो गया 6 और एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो गया। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, मीन्स ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस विल गिव यू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। कुछ गिने चुने फॉर्मूले आप चाहिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट याद करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला लिख पाएंगे, वरना गिने चुने फॉर्मूले हैं। एक आपको याद करना है बेरियम क्लोराइड का, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का, बेरियम सल्फेट का, और बेरियम सल्फेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, अमोनिया का। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आप एक काम कीजिए, आप पूरे चैप्टर को एक बार देखिए, मेरी पीपीटी देखिए, सारा वीडियो देखिए और आप नोट करते जाइए कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं। आप उनको एक लाइन में लिख लीजिए कि ये फॉर्मूले हैं। तो जैसे ही उन फॉर्मूले का नाम आए आपको तुरंत स्ट्राइक होगा कि भाई हाँ ये चीज ये है। ठीक है, तो गिनी चुनी चीजें हैं इसलिए आप उसको याद कर सकते हैं, वरना लिखना कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम का फॉर्मूला किससे लिखते हैं, पोटेशियम को K से, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर से रिएक्ट कर रहा है टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम पे K पे +1 का चार्ज, OH पे -1 का, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पे K है प्लस H2O है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो या तो हम वो कर लें कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए बेटा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4। और ऐसा करने से हमें हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक, और ऐसा करने से पोटेशियम हो गए कितने, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम आगे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए।
इस केस में वो 3 × 2 वाला फॉर्मूला काम नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 2K + 2H2O gives 2KOH + H2। ठीक है, आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ा क्या है, उससे बैलेंस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है HNO3 + CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस + H2O। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इधर फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन की संख्या है 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इट मींस कि रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 3 एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 2। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक साइड रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन है 3 और इधर है 2। ठीक, एक तरीका क्या होता है कि या तो हम 3 × 2 इधर भी 6 कर लें और इधर भी 6 कर लें। ठीक, या एक तरीका क्या होता है कि इधर 3 है इधर 2 है, तो हम इधर 4 कर लें और इधर भी 4 कर लें। ठीक, दो तरीके होते हैं इन केसेस में करने के कि एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, तो या तो आप दोनों तरफ 6 करने की कोशिश करो या तो आप दोनों तरफ 4 करने की कोशिश करो। यही सबसे अच्छी ट्रिक होती है। ठीक है, अब देखो बट डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन में बोल रहा है HNO3। ये ट्रिक अगर आपने सीख ली, क्योंकि ये जो 3-2 वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, यही कंफ्यूजिंग होते हैं क्लास 10 के लेवल पे। बाकी तो और क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ठीक, ये है क्वेश्चन। ठीक, इधर 3 है इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे हम एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर 4 और यहाँ पे 2 है। ठीक, अभी भी 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम +2H2O, यहाँ पे हमने 4 बना दिए, यहाँ पे भी 4 बना दिए और यहाँ पे भी 4 बना दिए। तो अगर एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, तो हम या तो दोनों तरफ 4-4 बना लें या हम दोनों तरफ 6-6 बना लें। अब हमने यहाँ पे 6-6 वाला केस क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, जिसमें हम चेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अगर ये H2 होता तब हम कोशिश करते इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की, तो ये 6 हो जाता। बट क्योंकि अकेला था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ 4 हो गए। अब ऐसा करने से क्या बाकी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। देखिए NO3 की वैल्यू भी बैलेंस हो गई, NO3 2 हो गए, यहाँ पे भी NO3 2 है, Ca ऑलरेडी बैलेंस थे। ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 2 और हाइड्रोजन की हो गई 4। इट मींस हमारी इक्वेशन बैलेंस आउट हो गई। तो अब आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि हमारे पास दो तरीके हैं बैलेंस करने के, जब 3 × 2 वाले केस होते हैं। एक तरफ 3 हो और दूसरी तरफ 2 हो, तो या तो दोनों तरफ 6 बनाने की कोशिश करिए या तो दोनों तरफ 4 बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बोल रहा है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। ठीक, अब देखिए बेटा, क्या Na बैलेंस है, क्या Na बैलेंस है? नहीं, Na बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? ऑक्सीजन देखिए इधर 1 है ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन आर देयर, और यहाँ पे 4 1 5 ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, 3 हाइड्रोजन आर देयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो देखिए अब ये वही केस आ गया, कौन सा केस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 2। तो जब भी 3 और 2 वाला केस होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी 3 और 2 वाला केस होगा तो या तो हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे या तो हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हमने 4 बना लिया इस केस में। ठीक है, जब हाइड्रोजन अकेला होता है तो हम 4 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे OH है, अगर H2 होता है तब हम 6 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा करने से क्या Na बैलेंस हो गया, हाँ जी Na भी बैलेंस हो गया, Na और यहाँ पे Na2, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड पहले से ही थी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग हमें करनी है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो Na दोनों तरफ Na सेम है, Cl भी सेम है, Ag भी सेम है और NO3 भी सेम है। इट मींस कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड आउट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। ठीक है, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus Cl। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें बैलेंस आउट हैं और क्या क्या चीजें बैलेंस आउट नहीं है। तो देखिए Ba बैलेंस्ड है, ठीक है, Cl2 बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है, SO4 बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हम इस साइड यहाँ पे HCl में हम क्या करेंगे, एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, BaSO4 plus HCl
यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखो Cl भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी इधर 2 है इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस लिखनी है हमें फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए। तो हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब देखिए क्या देखते हैं बैलेंस है या नहीं। Ca बैलेंस्ड है, देखिए दोनों तरफ Ca एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है और 2 4 है, इधर 3 और 1 4 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है, कार्बन इधर 1 है इधर भी 1 है। इट मींस ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट है। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। ठीक है, तो ZnNO3 होल ट्वाइस क्यों हुआ और यहाँ पे NO3 क्यों हुआ, क्योंकि Ag की वैलेंसी +1 होती है और जिंक की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी बोले +2 होती है और NO3 की -1 होती है। ठीक है, तो NO3 -1 होती है, Ag +1 है तो मिल गया। बट Zn +2 है, NO3 -1 है, तो हमें Zn की +2 को बैलेंस करने के लिए NO3 को 2 बार लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। देखिए Zn की वैल्यू बेटा बैलेंस है, NO3 बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे NO3 2 है तो हम यहाँ पे NO3 यहाँ पे एक बार 2 आगे लगा देंगे, तो ये यहाँ पे NO3 बैलेंस हो गया। और सेम यहाँ पे ऐसा करने से Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Ag को हम 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस आउट हो गई। ठीक, अब इसको हम रब कर लेते हैं और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है और क्लोरीन की -1, तो CuCl2 होगा, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिखते हैं बेटा हम AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम को हम लिखेंगे, देखेंगे एल्यूमिनियम 1 है इधर भी 1 है, कॉपर इधर 1 है और इधर भी 1 है। Cl2 को देखिए क्या इधर 2 है और इधर 3 है। अब देखो ये 2 और 3 वाला केस आ गया, जब भी 2 और 3 का केस आएगा तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ 4 बनाने की कोशिश करेंगे या तो दोनों तरफ 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ 4 बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो 4 अगर हम करेंगे तो उस तरफ 4 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा Cl2, तो ये Cl6 हो जाएंगे और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, एल्यूमिनियम 2 हो गए और क्लोरीन 6 हो गए, तो एल्यूमिनियम तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का क्या होने वाला है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गए और यहाँ पे हम आगे एल्यूमिनियम को 2 कर देंगे। ठीक, और कॉपर का क्या होने वाला है, कॉपर यहाँ पे 3 हो गए तो यहाँ पे हम कॉपर को आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, इट्स 2Al + 3 CuCl2 प्लस गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, आई होप दिस। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे हम BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट will be BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा आपका KCl। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बेरियम बैलेंस है। हाँ जी, बेरियम बिल्कुल बैलेंस्ड है दोनों तरफ। क्या क्लोरीन बैलेंस्ड है, नहीं, इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब पोटेशियम K2 इधर भी 2K हो गया और SO4 ऑलरेडी बैलेंस था, इट मींस कि इक्वेशन अब हमारी हो गई है बैलेंस्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल। बहुत ही अच्छे से अब आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। 3-2 रूल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप चुटकियों में बैलेंसिंग कर लेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अच्छा, अब देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए
इसलिए आपको लगता होगा कि मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, मैं उस स्क्रीन की तरफ देख रहा होता हूँ जो मेरे सामने रखी हुई है, जिसपे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और जो भी मैं लिखता हूँ वो उस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आई एम सॉरी अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन की तरफ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब लिख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि वो स्क्रीन पे प्रॉपरली लिख पा रहा है या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी मुझे सामने स्क्रीन की तरफ देखना पड़ रहा है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड हम कैसे लिखेंगे? पोटेशियम KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम करेंगे इसको बैलेंस्ड। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम बैलेंस है, Br बैलेंस नहीं है, Br इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम आगे लगा देंगे 2। ठीक है बेटा, ऐसा करने से K जो हो गए वो 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हम आगे 2 लगा देंगे। I अब देख लेते हैं, I यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 है, इट मींस अब ये इक्वेशन प्रॉपर्ली बैलेंस आउट हो गई है। इसको हम लिखेंगे 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2KI प्लस BaBr2। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भूल गया। इस पूरे क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो। ठीक है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। KBr जो था वो KI बन गया, Br को हटा दिया किसने? I ने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे Ba की जगह पे जाके ये Br बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम लिखेंगे जिंक कार्बोनेट को ZnCO3, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो Zn बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 1 2 और 3, मींस ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ब्रेक होके 2 सब्सटेंस दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, आगे 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -1 है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए बैलेंसिंग करते हैं। Mg इज बैलेंस, Mg बैलेंस है दोनों तरफ। हाइड्रोजन को देखिए बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है, तो आगे 2 लगा दिए। ठीक है, और ऐसा करने से क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, मींस ये रिएक्शन भी बैलेंस आउट हो गई। और ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जाके क्लोरीन की जगह पे बैठ गया है, उसको डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस। अब देखिए बोल रहा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरा नोट्स में मैं कवर करा चुका हूं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं और ये इनके एग्जांपल्स हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आप यहां से इसका रिवीजन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जवाब ये होगा। पहले आप समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, हमारे पेट में जाके वो खाना टूट जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, और जब वो ग्लूकोज, जिसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं, जब वो उसके साथ मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म करता है। वो एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। इट मींस कि रिएक्शन जो हो रही है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रही है उस रिएक्शन में, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर है कि ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर, और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for these reactions.
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड टूटता है दो सिंपल कंपाउंड में, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बना लेते हैं, दो एलिमेंट्स जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें एक टूट रहा है दो में या दो से ज्यादा में, और वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो जुड़ रहे हैं और एक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इनके ये कुछ इक्वेशंस हैं और ये भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से हर चीज समझाई हुई है। ठीक है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। मैं जिस पे भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। इसमें कि देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा देता हूँ। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो किसी को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हम देते हैं, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करा के भी हम उसको ब्रेक डाउन करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो उसका एग्जांपल होगा CaCO3 गिव्स CaO + CO2। हीट देके इसको हम डिकम्पोज कर देंगे, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लाइट के फॉर्म में हमने आपको पहले भी बताया था, AgCl और AgBr वाले एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो AgBr गिव्स 2Ag + Br2, ऊपर एरो पे सनलाइट लिखेंगे। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है रिएक्शन, ये सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगर हम वाटर से करंट पास करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है H2O और ऑक्सीजन। आपको ये 2 आगे लगा के याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है कि अब वाटर ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद उसको बैलेंस आउट कर लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं अब। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं उसमें एक एक्टिव मटेरियल दूसरे मटेरियल को डिस्प्लेस कर देता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम कहें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जिससे कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एग्जांपल्स हैं, आप याद रखिएगा। CuSO4 का कलर ब्लू होता है, FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट ऑन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब इसको समझ लीजिए, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जब रिफाइनिंग होती है, सिल्वर निकाला जा रहा है जब, तो रिकवरी की जाती है सिल्वर की सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? AgNO3। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हमें निकालना है। ठीक है, तो लिख रहा है इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो कॉपर के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? यहाँ पे हमें सिल्वर को अलग करना है, तो देखिए ये Cu के साथ मिल जाएगा NO3 और ये सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिखनी थी। अब यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था, आगे एक 2 लगेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है और उसके बाद उसको बैलेंस कर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेरियम सल्फेट वाली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ही होती हैं। ठीक है, a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called precipitation reaction। ये NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NO3, ये भी एक precipitation reaction है जिसमें कि AgCl का white precipitate form होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब में precipitate का फॉर्मेशन जनरली होता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स बताने हैं हमको। ठीक है, ऑक्सीडेशन बताना है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑक्सीडेशन का मतलब बताना है ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब होगा ऑक्सीजन का गेन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या होगा? देखो रिडक्शन के 2 मतलब होते हैं, सीधी सी बात है कि रिडक्शन का पहला मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। बट हमें ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखे हैं, आप एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। A shiny brown colored element on heating in air becomes black in color. Name the element and the black colored compound। ठीक
शाइनी ब्राउन कलर का जो कलर्ड एलिमेंट है, अगर हमने उसको हीट किया, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर का हो गया। ठीक, तो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है वो कॉपर होता है। ठीक है, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट कॉपर होता है, तो एक्स हमारा है कॉपर। ठीक है, और जब इसको हम हीटिंग इन एयर का मतलब क्या होता है? हीटिंग इन एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिसको कि हम CuO बोल देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी हम इसको यहाँ से बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये ब्लैक कलर कंपाउंड है, ये है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज 2CuO plus O2 gives 2CuO। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कि हम उनको रस्टिंग से बचा सकें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। पेंट प्रिवेंट्स द आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर, जिससे कि वो पानी और हवा के कांटेक्ट में ना आ सकें। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उनमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? जैसे आपने देखा होगा लेस के पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन भरी होती है। आप कहते हैं भाई गैस भर दी, चिप्स तो है नहीं, गैस भरी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें रेंसिडिटी हो जाएगी, उनकी स्मेल खराब हो जाएगी और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन बचाता है हमें ऑक्सीडेशन से। ठीक, अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन और रेंसिडिटी पूछ रहा है। कोरोजन और रेंसिडिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोरोजन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटल्स पे अटैक होता है, एयर, वाटर और मॉइस्चर का। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन उसका एग्जांपल है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि जब भी ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं या फिर एक्सपोज होते हैं ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, तो उनका स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है, जिसको कि हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। काफी बड़ा सेशन हो गया है, बट ये सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।